दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। पैंतीस नहीं 72 टुकड़े। जी हां, सही सुना आपने। टाइटल जो सोच के आपने क्लिक किया, मैंने भी दिमाग लगाकर ही टाइटल वो लिखा था, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था। क्योंकि 35 टुकड़े करने वाला एक जो हैवान पाया गया है वो मुसलमान है, उसका धर्म मुसलमान निकला, इस्लाम निकला, जिसकी वजह से मैंने कल ही बता दिया था। सबसे पहले इस रिपोर्ट को मैंने जब कवर किया तो सबसे पहली ही रिपोर्ट में क्लियर कह दिया था कि अब इसके धर्म को देखकर पूरे ही इस्लाम को निशाना बनाया जाएगा। एक समाज, सड़ा हुआ समाज खड़ा होकर ये नहीं कहेगा कि हाँ ये आतंकी सोच थी, ये दहशतगर्द सोच थी, इसको कत्ल कर दिया जाए, फांसी पे लटका जाए। नहीं, वो इससे आगे की बात करेगा कि इस्लाम में यही सिखाया जाता है। हुजूर पाक इनके जो है हमारे नबियों को गाली दी जाएगी, इस्लाम को कोसा जाएगा, जगह जगह फिर से प्रोपेगेंडा, क्योंकि चुनावी माहौल है, आप जानते हैं। एकदम नो बॉल पे ये छक्का लगा है। बीजेपी इसका पूरा फायदा उठाना शुरू कर चुकी है और बहुसंख्यक समाज के घरों में तलवार, आपको मालूम है। इस रिपोर्ट में मैं बता चुका हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से डिलीवरी करवाई जा रही है। गृह मंत्रालय मदद कर रहा है, इसमें बाबा ने यह बात एक्सेप्ट करी है। तो यानी बहुसंख्यक समाज को पहले से ही गुस्सा दिलाया जा रहा है। अब एक कोई बड़ी गलती करता है मुसलमान तो पूरे ही उसके धर्म को लिया जाता है कि आपके ही धर्म के लोग करते हैं, अलाने के धर्म के लोग ऐसे करते हैं, फलाने के धर्म वाले लोग ऐसे ही करते हैं। आफताब, जी हाँ, पहले आफताब के बारे में क्लियर कर दूं कि आफताब पर जब ये साबित है कि उसने ये कांड किया है और उसने एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैंने श्रद्धा का कत्ल किया है, तो फिर कोई इंतज़ार नहीं होना चाहिए। हमारा स्टैंड सीधा है। उसने जब एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ मैंने कत्ल किया है, श्रद्धा को मैंने मारा है, उसके जिस्म के टुकड़े मैंने किए हैं, तो फिर कोर्ट किस बात का इंतज़ार कर रही है? सीधा उसको फांसी दे देनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं जनता के बीच में फांसी देनी चाहिए। लाल किले पे या इंडिया गेट पे ले आकर फांसी दो। मैं अपनी इस बात से पीछे नहीं हट रहा हूं, क्योंकि मैं मोदी सरकार का समर्थन नहीं हूं और ना मेरे अंदर सावरकर की कोई बात है। ठीक है कि आज कुछ और कल कुछ और, जबान की बात कर रहा हूं। कोई भी मुसलमान इसके लिए खड़ा नहीं हुआ है। कमाल की बात यह है, बलात्कारियों के सपोर्ट में, कातिलों के सपोर्ट में कभी भी मुसलमान खड़े नहीं होते। हाँ, बहुसंख्यक समाज का सड़ा हुआ अंग खड़ा हो जाता है तुरंत। दोस्तों, अब आप जो सोच रहे हैं 35 और 72 का खेल ये है कि 35 टुकड़े श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए गए, तो 35 बड़ा या 72 आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलवाया जा रहा है लव जिहाद के नाम पर। देखिए दोस्तों, क्या सिखाया जा रहा है जो हो ही नहीं सकता। एक जाहिल से जाहिल हिंदू इस बात को समझ सकता है कि इसका पूरी तरह से फायदा उठाया जा रहा है। देखिए, हिंदुओं को दिखाया जा रहा है कि हिंदू जो माता पिता हैं वो सिखाते हैं पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, नो डेटिंग, और मतलब कोई डेटिंग वेटिंग मत करो, सीधा जॉब हासिल करो, उसके बाद पैसे कमाओ। जो मुसलमान लोग हैं उनके माता पिता क्या सिखाते हैं कि भाई स्टडी करना ज़रूरी नहीं है, और जाओ हिंदू लड़कियों को छेड़ो, उनके साथ लव जिहाद करो, और उसके बाद उनको पैक मार करके फ्रिज में और सूटकेस में पैक कर दो। ठीक है, ये ट्विटर पे डाला गया है, creatly.in पूरा प्रोफाइल अकाउंट बनवाया गया है, पूरा अकाउंट बना है, और संघ के ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं। और आप भी इस बात को देख चुके होंगे कि लगातार इस प्रकार से इस्लाम और हाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाया जा रहा है। एक शैतान की गलती पूरे मुसलमानों पर थोपी जा रही है। तो चलिए दोस्तों, आज उन्हीं सड़े हुए समाज को नंगा करते हैं। चलिए आज फिर से उनको उनकी औकात याद दिलाते हैं, दिखाते हैं कि तुम कितने दोगले हो, तुम्हारी जात दोगली है, तुम्हारी नस्ल गंदी है। हक की बात करने के बजाय ये दूसरे के धर्म को निशाना बनाने वाले जो 35 टुकड़ों पर उछल रहे हैं। बता दूं कि हिंदू समाज के ही एक युवक ने अपनी धर्म पत्नी को कत्ल करके
उसका गला दबाकर कत्ल किया और सुबह तक उसके 72 टुकड़े किए। आपकी स्क्रीन पर सबूत, क्योंकि आप जानते हैं बिना सबूत के अंधभक्तों का यह बाप बात नहीं करता। दिल्ली का इंजीनियर, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। सन 2017 में यह खबर सामने आई है। दोस्तों 1 सितंबर 2017 9:55 रात को टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर पब्लिश करी थी। दोस्तों तस्वीर में आप देखिए, पूरा आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर। दोस्तों देखिए ध्यान से, दिल्ली के सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी, जी हां, कोर्ट में कन्विक्टेड हुए, मतलब कोर्ट ने उनको माना, साबित हो गए कि इन्होंने सन 2010 में अनुपमा अपनी धर्म पत्नी का कत्ल किया। कत्ल क्यों किया? पत्नी की तस्वीर हम ब्लर कर रहे हैं क्योंकि हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते हैं, भले ही मुसलमानों को आज खुलकर गालियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी जा रही है एक केस के चलते हुए। बहरहाल अनुपमा को इस हिंदू पति ने, जो देहरादून का था, उसने अपनी पत्नी को, अनुपमा को, इसलिए मार दिया क्योंकि बहस होती थी। राजेश ने अपनी पत्नी को, हिंदू समाज से आए हुए राजेश को, शायद उसके धर्म ने यही सिखाया था, हैं? ये नहीं कहूंगा मैं, हम ये बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम बीजेपी से नहीं हैं, लेकिन क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे नफरत फैलाना नहीं सिखाया है, तो मैं कभी किसी धर्म को नहीं लपेटूंगा। जैसे बहुसंख्यक समाज इस्लाम को लपेट रहा है। 72 टुकड़े किए, और ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में मौजूद है। सभी मुसलमानों से कहता हूं, तुम पर वाजिब है इस रिपोर्ट को अंधभक्तों के मुंह पर जाकर मारना, कमेंट सेक्शन में जाकर चिपकाना, ताकि इस रिपोर्ट को देखने के बाद अपनी अम्मा के पल्लू में जाकर छुप जाएं, या फिर पेशाब पीकर नशे में जाकर गुफा के अंदर घुसकर सो जाएं। दोस्तों राजेश गुलाटी ने अपनी धर्म पत्नी को दीवार पर उसका सर मार दिया और उसका सर फट गया, बेहोश हो गई। और जब बेहोश हो गई तो उन पत्नी का, अनुपमा का, मुंह दबा दिया तकिए से, और अनुपमा मर गई। सुबह तक उसने उसके 72 टुकड़े करे। स्क्रीन पर यार प्रूफ देखिए, सुबह तक अनुपमा के 72 टुकड़े कर दिए। और कमाल की बात, यह बंदा जो आज सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो मुसलमानों के खिलाफ जो है अलग अलग वो चलाया जा रहा है मीम। ये देखिए, फ्रिज के बहुत सारे मीम, सूटकेस के बहुत सारे मीम कि अब्दुल सारे एक जैसे होते हैं, कोई हाँ सबके अब्दुल एक जैसे होते हैं, फ्रिज में रख देता है, कोई किसी सूटकेस में रख देता। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर घुमाई जा रही हैं, क्योंकि जो आफ्ताब पूना वाला था उसने फ्रिज के अंदर श्रद्धा के बॉडी के पार्ट्स को रखा था। एक बात और बता दूं, इतना ही नहीं, रिपोर्ट के अनुसार उस शैतान आफ्ताब ने उस अपनी गर्लफ्रेंड के जिस्म के हिस्से और सर को फ्रिज के अंदर जो रखा था, रोज उस फ्रिज के अंदर खाना भी रखता था। हैवानियत की हदें पार हैं। लेकिन दोस्तों फ्रिज की बात हो रही है, तो इसीलिए इस फ्रिज को मीम बनाकर मुसलमानों को गरियाया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इस वीडियो को अंधभक्तों के मुंह पर पैखाने की तरह चिपकाने में मेरी मदद करिएगा। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, इस हिंदू समाज से आए हुए व्यक्ति ने अपनी धर्म पत्नी का जब कत्ल किया तो इसने 72, अनुपमा को 72 टुकड़ों में काटा और फिर डीप फ्रीजर में, जी हाँ, और ये भी डीप फ्रीजर खरीद के लेके आया था उसके जिस्म को छुपाने के लिए। और दोस्तों अपने परिवार वालों से, खानदान वालों से कहता था, जब भी फोन आता था कि अनुपमा बाहर गई है, अनुपमा बाहर गई है। दोस्तों इसी हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हुआ ये कि ये रोज निकलता था थैली में अनुपमा के जिस्म के हिस्सों को लेकर और नाले में फेंक कर आता था। लगातार ये कई दिन तक काम करता रहा, लेकिन शक होने पर ये इसका भेद खुल गया और इसको सजाए मौत हो गई। बहरहाल अब आप सोचिए, एक जगह 72 टुकड़े हिंदू समाज का एक बंदा कर देता है अपनी पत्नी का, तो हिंदू समाज और अगर कोई मुसलमान हो, ओहो गलत किया,
फांसी सीधा देनी चाहिए। मैं कह रहा हूं आने वाले संडे को ही फांसी दे दो, लोग फ्री हो, बल्कि पूरे हिंदुस्तान से लोग आए और यहां फांसी देखें इंडिया गेट पर, आफताब को लटकाया जाए। लेकिन आफताब जो मानने वाला इस्लाम का था, इस वजह से उसका जो धर्म था इस्लाम था, इस वजह से नंगाई पर एक सड़ा हुआ समाज उतारू है। इतना ही नहीं दोस्तों, आज 32 और 35 टुकड़ों पर चीखा जा रहा है, गोदी मीडिया शोर मचा रहा है, कातिल को सजाए मौत के अलावा कोई और सजा नहीं मिलनी चाहिए, हम ये कहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस्लाम को और दीन को निशाना बनाया जा रहा है और मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं, निशाना बनाया जा रहा है, क्या वो सही है? क्या बहुसंख्यक समाज में ऐसा नहीं हुआ? अजी इतना ही नहीं, तंदूर कांड भी याद कर लीजिए। तंदूर कांड में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर इतना शक किया कि अपनी पत्नी को मारा, उसके जिस्म के टुकड़े 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 किए और जलते हुए तंदूर में उसके जिस्म के हिस्सों को डाल दिया और रंगे हाथ पकड़ा गया। आपकी स्क्रीन पर देखिए, द प्रिंट पर पूरी रिपोर्ट मौजूद है। यूट्यूब और गूगल पे आप तंदूर कांड लिखेंगे तो बहुसंख्यक समाज का दोगला चेहरा और खासकर ये जो आरएसएस और बीजेपी के आतंकी लोग हैं जो लगातार मुसलमानों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, उनका दोगलापन भी सामने आ जाएगा। तंदूर कांड को तंदूर कांड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 1995 में सुशील कुमार शर्मा ने अपनी पत्नी को शक की बिना पर मारा, कत्ल किया, उसके टुकड़े टुकड़े किए, अपने दोस्त के फेमस रेस्टोरेंट में जो तंदूर जल रहा था उसमें डाल दिया टुकड़े टुकड़े करके। पुलिस वहां से गुजर रही थी जो रात को गश्त करती है, उसको शक हुआ तंदूर से ज्यादा धुआं निकलने की वजह से, बदबू की वजह से। जब पुलिस वहां पहुंची, चेक किया तो लाइव रंगे हाथ पकड़ा, वो अपनी पत्नी के जिस्म के टुकड़ों को सेक रहा था, तल रहा था, जला रहा था। लेकिन यहां बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो श्रद्धा बेचारी इस देश की बेटी हिंदू थी और वो शैतान हैवान मुसलमान था, तो उसको निशाना नहीं बनाया जा रहा है, सीधा इस्लाम पर आया जा रहा है और पूरे भारत के मुसलमानों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को गंदा और गलत और आतंकी बताने की कोशिश की जा रही है। दोगला चेहरा सामने आ गया। ये हैं जलील लोग, अपना हो तो छुपाओ और दूसरा हो तो उसका धर्म लपेटो, औकात है इनकी ये। रही आफताब पूनावाला की बात और उसके मजहब की बात, तो आफताब पूनावाला का इस्लाम से उतना ही नाता है जितना इस्लाम से नाता सलमान रुश्दी का है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, उसका ये इंस्टाग्राम अकाउंट है जिस पर देख लीजिए शराब से लेकर सारी हराम कारियां, हराम चीजें, उसके हंगरी छोकरो जो उसका अकाउंट है इंस्टाग्राम, उस पर मौजूद है। शराबी, कबाबी और हमारे यहाँ मुसलमानों में टैटू हराम है, तो भाई साहब टैटू भी गुदवाए बैठे थे। इसके अलावा कई ऐसी हराम चीज़ें वो अपनी ज़िंदगी में कर रहे थे जो एक मुसलमान नहीं करता। तो इस्लाम को ज़बरदस्ती निशाना बनाया जा रहा है और ये सोची समझी साजिश और प्लानिंग के तहत चल रहा है और आगे ये लंबे समय तक चलेगा। जैसा मैंने सबसे पहले कह दिया था कि इस कांड के बाद बीजेपी को सुनहरा मौका मिल गया है। 35 टुकड़े नहीं हुए हैं, इनको 35,000 मौके मिल गए हैं अब मुसलमानों को गिराने का, इस्लाम को निशाना बनाने का और लव जिहाद को प्रमोट करने का। देखिए, दिल्ली दंगों में सबसे आगे चलने वाला चेहरा कपिल मिश्रा, उसको मौका मिल गया है और उसने अपना काम शुरू कर दिया है। दोनों घटनाओं से क्या चीज देखने को आई कि हमारी बिटिया के पीछे पड़े, एक बिटिया ने मना कर दिया, उसकी हत्या कर दी, और एक बिटिया संबंध में थी तो भी उसकी हत्या कर दी। यानी बिटिया हाँ बोली तो भी मारी गई और बिटिया ने ना बोला तो भी। इसको क्या कहते हैं? मैं नहीं बोल रहा, बताओ इसको क्या कहते हैं? हाँ, सब लोग बताओ इसको क्या कहते हैं? लव जिहाद। लव जिहाद। इसमें प्रेम नहीं है, इसमें छल है, इसमें धोखा है, इसमें कपट है, इसमें झूठ है, इसमें नीयत क्या है?
अंत में बिटिया को मारना है, केवल एक ही नियत है। वहीं कार्टूनिस्ट मंजुल को कौन नहीं जानता, जो बेहतरीन कार्टून बनाते हैं करंट अफेयर और पॉलिटिक्स पर। आपकी स्क्रीन पर उनके ट्वीट से समझिए कि अब उनको धमकी दी जा रही है। लिखा है उन्होंने कि इधर कई लोग आकर श्रद्धा आफ्ताब वाले मामले पर कार्टून बनाने के लिए धमका रहे हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब पुलिस आफ्ताब को बचाने की कोशिश करे, या कोई राजनीतिक दल आफ्ताब के समर्थन में रैली निकाले, या कोर्ट आफ्ताब को बाइज्जत बरी कर दे और मैं उस पर कार्टून बना सकूं। इस बीच कार्टून बना जैसी धमकी देने वालों से अनुरोध है कि वो मानसिक शांति के लिए डेक्स्टर को बैन करने की मांग करें, उसे दिखाने वाले चैनल को बायकॉट करें, फ्रिज बनाने वाली कंपनी को ट्रोल करें, और अगर फ्रिज किश्तों पर था तो फाइनेंस करने वाली कंपनी का ऐप डिलीट करें। दोस्तों, आप समझिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ज़बरदस्ती अब उनको धमकी दी जा रही है जो अपना काम करते हैं सही से, जिनका एक तरफा कभी रवैया नहीं होता है। कितनी सटीक बात कही मंजुल ने कि मैं तलाश कर रहा हूं कि कोई तो इसके समर्थन में खड़ा हो, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कह दिया था, मुसलमान गलत के साथ खड़ा नहीं होता, कोई इस हैवान के साथ खड़ा नहीं हुआ, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसका समर्थन नहीं किया, मुसलमानों की किसी जमात ने, किसी पार्टी ने इसका समर्थन नहीं किया, इसके सगों ने इसके लिए आवाज नहीं उठाई, और सुअरों का झुंड इस्लाम को निशाना बना रहा है। दोस्तों, बजाय इसके कि इस्लाम को या किसी धर्म को, किसी मजहब को निशाना बनाया जाए, इस बात को मानना चाहिए कि हम लोग अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चल के अपने पूरे मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। सिर्फ हिंदुत्व बर्बाद नहीं, इस्लाम भी बर्बाद हो रहा है। भारत के आजकल के युवा वासना के इतनी चाहत में डूबे होते हैं कि उनको शादी भी नहीं करनी, लेकिन इनको संभोग भी करना है। इस वजह से हराम और गलत रिश्तों में, गंदे रिश्तों में पड़ जाते हैं। हिंदू धर्म हो, हिंदुत्व हो, इस्लाम हो या कोई और मजहब, यह हर जगह हराम है, गलत है, पाप है। लेकिन क्या करें? लेकिन पाप को पाप आज नहीं कहा जा रहा है, पाप को लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। यही एक आज काला सच है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और फिर से धुलाई की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, संघी हैवान राजेंद्र नाम का एक अकाउंट, जो जाहिर सी बात है फेक अकाउंट है। जिस अकाउंट पर आपको संघी तिरंगा लिए हुए नजर आए, समझ जाइए ये नफरत फैलाने के लिए मौजूद है। भगवा लिए हुए नजर आए, भगवान का नाम इस्तेमाल करता हुआ नजर आए, समझ जाइए कि वो संघी इस देश को तोड़ने का काम कर रहा है। अब आप इस फोटो ही से समझ जाएंगे। लिखता है, एवरी गर्ल इन लव जिहाद, माई अब्दुल इज डिफरेंट, हैशटैग लव जिहाद, हैशटैग अब्दुल। ठीक है, तो ये दिखाया है कि हिंदू लड़की को मार पीट के सूटकेस में डाल दिया। मैंने आपसे कहा था ना कि सूटकेस और फ्रिज का मीम बनाकर हिंदू लड़कियों को डराया जा रहा है और मुसलमानों को जलील किया जा रहा है। और हम कहते हैं वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है और इसके अलावा किसी की औकात नहीं। लेकिन मेरी औकात इतनी है कि अनभक्तों की लुंगी उतारकर उनका पिछवाड़ा लाल करूंगा। ये देखिए, इसी अगस्त की, पिछले ही कुछ महीने की एक बड़ी रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, जो कि गोदी मीडिया के ही नव भारत टाइम्स का आर्टिकल है, खबर छपी हुई है। 8 अगस्त 2022 1:51 दोपहर को यह बड़ी खबर सामने आई। 4 साल से लिव इन में रह रही थी प्रेमिका, एक हिंदू समाज की लड़की, अपने पति से डाइवोर्स किए बिना अलग रह रही थी। डाइवोर्स नहीं हुआ था, अलग रह रही थी। देखिए, हिंदू समाज में भी काम क्या हो, मतलब अगर बात धर्म पर आए, मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस हैं कि तिलमिला जाओगे संघियों, जमीन पर बैठ नहीं पाओगे, इतनी आग पीछे से निकलेगी तुम्हारे अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा मजहब, मेरा संविधान मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं किसी के धर्म पर उंगली उठाऊं। लेकिन तुम गंदे हो, तुम गलीज हो, तुम नंगे हो, तुम जो मर्जी करो, लेकिन हम
तुम्हें तुम्हारी बात से जलील करेंगे, क्योंकि हमारे पास कलम की ताकत है, भले ही तुम जाहिल हो। बहरहाल दोस्तों, स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देख लीजिए। 4 साल से अपने पति से अलग थी और उसी 4 साल से एक मुस्लिम लौंडे के साथ हिंदू महिला प्रेमिका जो है गाजियाबाद के इलाके में प्रीति शर्मा, जो निवासी थी तुलसी निकेतन की, 4 साल से संभल के रहने वाले फिरोज के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। प्रीति अपने पति से लड़ाई झगड़ा होने के बाद अलग हुई थी। इसके बाद ये अलग फिरोज के साथ मजे से रह रही थी। हिंदू लड़की, मुसलमान फिरोज। फिरोज ने जब शादी का प्रेशर बनाया, इस पूरी रिपोर्ट में है, एक भी जुमला पलटा हुआ बदला हुआ नहीं है, पुलिस ने यह खुद बताया है। जब फिरोज ने शादी करने की बात कही तो उस तरह से फिरोज की गर्दन हिंदू धर्म की महिला ने, प्रीति ने काट दी। उसके धर्म ने सिखाया था उसको ये हैं संघियो। नहीं, कहां बिल में कहां जा रहे हो? औकात है तो पूरी वीडियो देखो, पूरी रिपोर्ट देखो अपने बाप की। इस्लाम को निशाना बनाते हो, धर्म को निशाना बनाते हो, बेगैरतो। सुनो प्रीति ने क्या किया। उस तरह से गर्दन काट दी। फिरोज सैलून में काम करता था, घर में दोनों साथ रहते थे, उस तरह घर में मौजूद था। प्रीति ने गर्दन काट दी। उसके बाद वो दुकान गई, पास की मार्केट गई, वहां से ट्रॉली बैग लेके आई, उसमें लाश को डाला, अपने प्रेमी की लाश को डाला और उसकी प्लानिंग थी कि वो किसी रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन के अंदर वो सूटकेस डालकर वापस आ जाएगी। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। पूरी रिपोर्ट गूगल पे आप लिख देंगे खाली टाइटल, तब भी निकल के सामने आ जाएगी। कई सारे केसेस बता चुका हूं, सिर्फ गूगल कीजिए, सारी रिपोर्ट अभी भी मौजूद है। इतना ही नहीं, दोगले समाज को पूरी तरह से नंगा करने के लिए यही काफी है कि एक हिंदू ने एक हिंदू लड़की का कत्ल कर दिया और आज भी वो मध्य प्रदेश का आतंकी, पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस सबको चैलेंज कर रहा है। अपनी गर्लफ्रेंड को कत्ल करने के बाद उसकी वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया और अपनी ही गर्लफ्रेंड के अकाउंट पर पोस्ट किया। स्क्रीन पर देखेंगे तो शायद आपको याद आ जाए। दैनिक भास्कर पर यह रिपोर्ट मौजूद है। इंस्टाग्राम आईडी से पुलिस को हत्यारे का चैलेंज। वारदात के बाद रोज आता है ऑनलाइन, 24 घंटे में बढ़ रहे हैं लगातार फॉलोवर्स। आपकी स्क्रीन पर देखिए यह तस्वीर और पीछे उसकी गर्लफ्रेंड नजर आ रही है। जी हां, यह सारी रिपोर्ट मौजूद है दैनिक भास्कर पर। ध्यान से थोड़ी सी बात समझ लीजिए। मोखला रिसोर्ट में रूम नंबर 5 में हुई युवती की हत्या के बाद आरोपी अभिजीत पाटीदार इंस्टाग्राम आईडी से पुलिस को लगातार चैलेंज कर रहा है। हत्या के बाद से ही आरोपी अपनी गर्लफ्रेंड की इंस्टाग्राम आईडी चला रहा है। अभी तक आरोपी इस आईडी के जरिए 4 से 5 पोस्ट और एक वीडियो भी शेयर कर चुका है। हालांकि जैसे ही हजारों लोगों ने वीडियो देखा, आरोपी ने कुछ फोटो सहित वीडियो को अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया है। लगातार इंस्टाग्राम आईडी में एक्टिव होने के बाद आरोपी को लोगों के द्वारा सर्च किया जाने लगा है। आरोपी की इंस्टाग्राम आईडी शहर में अब तेजी से वायरल होने लगी है। 24 घंटे में बढ़ रहे हैं लगातार इसके तेजी से फॉलोअर। सर्च हो रही है भाई साहब इनकी आईडी। अब आपकी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर पर देखिए इसका कबूलनामा। इसने बोला है कि मैंने शिल्पा का मर्डर किया। मेरा नाम अभिजीत पाटीदार है। पटना में श्री राम ट्रेडर्स के नाम से मेरा तेल और शक्कर का बिजनेस करते हैं। मैं जितेंद्र कुमार रेस्टोरेंट के मालिक पार्टनर हैं और हम दोनों का शिल्पा के साथ अफेयर था। वह मेरे पार्टनर से बार बार पैसों की डिमांड करती थी। कुछ समय पहले वह मेरे पार्टनर से 10 से 12 लाख रुपए लेकर जबलपुर भाग गई थी। पार्टनर के कहने पर ही मैंने शिल्पा का मर्डर किया है। शिल्पा को खत्म करने में मेरा और मेरे पार्टनर दोनों का हाथ है। अब इस मामले में मुझे अकेले फंसाया जा रहा है। शिल्पा ने मेरे पार्टनर को ब्लैकमेल किया, इसके लिए उसे मैंने मारा है। दोस्तों, हिंदू समाज का एक व्यक्ति हिंदू समाज की युवती को इसलिए मार रहा है क्योंकि उसके साथी को, बिजनेस पार्टनर को, उसकी गर्लफ्रेंड धमकी दे रही थी और पैसे मांगकर बार बार भाग रही थी। तो सोचिए वो लड़की कैसी होगी। वो बेचारी मारी गई है,
कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उसका धर्म देखा जाए जैसे बहुसंख्यक समाज देखता है तो वो हिंदू, और वो लड़की शादीशुदा, क्योंकि इसकी तस्वीर में उसके जो माथे पे सिंदूर लगा हुआ है, वो किसकी पत्नी है नहीं मालूम, लेकिन इस बात को कातिल एक्सेप्ट कर रहा है कि वो मेरे साथ भी थी और उसके साथ भी। तो तौबा तौबा करने वाली स्थिति यहां पर बहुसंख्यक समाज को नहीं आएगी। शर्म नहीं आती, मगर मुसलमान को और इस्लाम को निशाना बनाना है। मुसलमानों से मेरी अपील यह है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए, खबरों को देखिए, समझिए, और जैसे ही ये तुम्हें निशाना बनाएं तुरंत ऐसी खबरें उनको भी दिखाओ। आईना दिखाना बेहद जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है हमारे लिए, इस्लाम के लिए, कि कलम जरूरी है, हमें इल्म से लड़ना है, जाहिलों को इल्म का तमाचा ही काफी है। दोस्तों, इनके मुंह पर आखिरी तमाचा और इनके दिमाग से पेशाब का नशा उतारने के लिए ताजा खबर आपके सामने। 3 लोग, तीनों हिंदू, पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, पत्नी का नाम है सविता, हाँ वो सविता भाभी वाली नहीं, हालांकि काम इनके वही हैं। सविता ने अपने पति को, यानी चंद्रवीर नाम का जो पति था इनका, उसको मार दिया। जी हां, अपने लवर अरुण के साथ मिलकर, और उसका कत्ल किया, मतलब गोली मार दी। गोली मारने के बाद उसको अपने घर में ही जला दिया और फिर 7 फुट अपने घर के अंदर ही आंगन में दफना दिया, और फिर उसकी एक्टिंग शुरू हो गई। पति के भाई यानी देवर समेत कई लोगों ने, परिवार वालों ने मिलकर FIR करी सन 2018 में। अब जाकर 2022 के 2 दिन पहले ही जब क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन पूरी करी तो घर के अंदर से ही आधी सड़ी गली लाश मिली है। लाश क्या, हड्डी मिली है। वीडियो मैंने खुद देखी है, सोशल मीडिया पे वायरल है, ट्विटर पे कई जगह आ चुकी है, लेकिन आप देख नहीं पाएंगे। 4 साल पहले दफनाया था, अब क्या बचेगा उसमें। लेकिन सविता भाभी, अरुण लवर और चंद्रवीर बेचारा पति, पति पत्नी और वो तीनों का धर्म देखा जाए तो इस्लाम नहीं है, लेकिन यहाँ आफताब वाले मामले में उल्टी गंगा बह रही है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। चलो ठीक है, मत रहो, लवड़ा भास करो, लवड़ा सुरो, हम बस कर रहे हैं क्योंकि तुम झेल नहीं पाओगे, इतने केसेस निकाल के बैठा हूं मैं। आओ फिर से कुछ बोलो, तुम्हें तुम्हारे ही अंदाज में जवाब देंगे, लेकिन हम तुम्हारे जैसे गंदे और जलील नहीं है कि किसी के धर्म को निशाना बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देश में फिर चल क्या रहा है दोस्त? देश में ये चल रहा है कि गृह मंत्री आज भी झूठ बोल रहे हैं। नेशनल टीवी पर बैठ के बोल रहे हैं कि मोदी जी ने यूक्रेन और रूस से फोन पर बात करके 3 दिन के लिए जंग रुकवा दी थी। अपने एक बीजेपी के विपक्ष के नेता को ही, बागी नेता को ही मोदी जी फोन करके बैठने को बोल रहे हैं और वो बैठा नहीं है, और ये कह रहे हैं 2 बड़े देशों ने जंग रोक दी थी। दोस्तों, पहले झूठ देखिए और झूठ के बाद गृह मंत्रालय का बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने साफ इनकार किया है कि ये झूठ है, अफवाह है। ये बात सर के ऊपर से जाने वाली है कि 2 देश किसी के कहने की वजह से अपनी जंग रोक दें, सीज फायर कर लें। पहले गृह मंत्री का झूठ। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि भारत के 35,000 बच्चे यूक्रेन में पढ़ने के लिए फंसे हो और भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन और रशिया के राष्ट्राध्यक्षों से बात करें कि भैया हमारे बच्चों को हमें वापस लाना है, आप थोड़ा गोलाबारी 2-3 दिन के लिए बंद करो, और 72 घंटों के लिए 2 देश के युद्ध का सीज फायर हो जाए। ये हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। ये भारत के प्रभाव का परिचायक। और अब G20 मोदी जी आज गए हैं, G20 की चेयरमैनशिप भारत के पास आ रही है। ये साल पूरी दुनिया के मतलब कंट्रीब्यूट करने का भारत का साल है। हम सब भारतवासी इससे बहुत आशान्वित हैं। सुन लिया माननीय गृह मंत्री का जो लंबा इन्होंने फेंका है। अब जरा आप ध्यान से सुनिएगा, हमारे भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आरिंदम बागची इस पर क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है, जो भी आप देखने वाले हैं, कि ये सर से ऊपर निकलने वाली बात है, और बड़े हंसी में उन्होंने इस बात को ठुकरा दिया। Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing
or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. I don't think. If I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. वहीं दोस्तों संघी पूरे प्रचार में व्यस्त हैं। बीजेपी आईटी सेल के जो कर्ता धर्ता हैं, जो पूरे देश में नफरत फैलाने का और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने का मास्टरमाइंड है, नाम है अमित मालवीय। जी हाँ, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया। ये वीडियो देखिए जिसमें बाइडेन उनसे आकर खुद बात कर रहे हैं और उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए दबाकर बड़ाई करते हुए लिखा है कि एक ऐसा टाइम था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत जब समिट से लौटे थे तो किसी ने नोटिस तक नहीं किया था, किसी ने उनको भी नोटिस नहीं किया था, किसी ने उनको इतनी इज्जत इतना सम्मान नहीं दिया था। मोदी ने भारत को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है और मोदी ने भारत को हाईलाइट कर दिया है। दोस्तों, झूठों में झूठा कौन, अब ये चल रही है। जब भारत के प्रधानमंत्री खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हैं तो बीजेपी आईटी सेल का सरदार सच बोलेगा। तो दोस्तों, हम तो सच्चे हैं तो हम तो सबूत के आधार पर बोलेंगे। तो चलिए इनको फिर से नंगा करते हैं। नंगा करने का आज काम कर लिया है हमने, बहुत ज़बरदस्त। अगर पसंद आए तो रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, हम भक्तों को मेरे साथ नंगा कीजिएगा सिर्फ एक शेयर से। स्क्रीन पर देखिए, माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो मालवीय ने यह कहा है कि किसी ने नोटिस तक नहीं किया था। उधर जब मनमोहन सिंह अमेरिका गए थे, समिट में गए थे, तो बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, स्पेशली उन्होंने मीडिया को बाइट दी थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में क्या कहा था अपने कानों से सुनिए और लानत भेजिए और थूकिए बीजेपी की आईटी सेल पर। I want to express my pleasure having the opportunity to meet once again with my good friend, Prime Minister Singh. I've said before, and I continue to believe that the extraordinary leadership that Prime Minister Singh has provided, not just to India, but to the world, has helped us navigate through some very difficult times. एक चीज जो रह गई थी वो बोल दूं कि मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी आगे आ रहे हैं। मैं ये 8 महीने पहले बात बोल चुका था कि यूट्यूबर्स पर भी सब भरोसा मत करिए आप कि बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, अरे यार ये तो सेलिब्रिटी है, ये तो ऐसा नहीं करेगा। नहीं, संघी यूट्यूबर्स भी हैं, उनके अंदर का संघ आ रहा है क्योंकि उनको पता है बहुसंख्यक समाज उनसे नाराज हो गया तो उनके व्यूज़ घट जाएंगे। समझ रहे हैं? ऐसे में ही जिस शख्स की मैं बड़ी इज्जत करता था, उसकी धर्मपत्नी से लेकर उसके परिवार से एक वक्त तक मैं बड़ी मोहब्बत करता था, बड़ा प्यारा लगता था मुझे इनका व्लॉग, इनका वीडियो, इनकी बातचीत, इनका नेचर, इनका बिहेवियर, इनका कैरेक्टर, इनका लाइफस्टाइल ज़बरदस्त था। आपकी स्क्रीन पर ये वो शख्स हैं, नाम गौरव तनेजा। जी हाँ, पहचान तो गए होंगे आप इनको। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, लिखता है ये सूटकेस और फ्रिज से अब डर लगता है। ये निशाना किसको है पता है ना? जिस तरह संघी बाढ़ चला रहे हैं उसी बहती गंगा में ये भी हाथ धो रहे हैं ताकि बहुसंख्यक समाज इनको अपने ग्रुप में शामिल करे और इनके हर टट्टी कंटेंट को अब प्रमोट करे। बहरहाल क्या ही कह सकते हैं यार, देश को घट्टे में ले जाने का काम जब गोदी मीडिया कर रहा है तो ये तो इन्फ्लुएंसर हैं भाई। तो देश का क्या होगा नहीं पता, लेकिन हाँ भाई साहब, तेरे को डरना चाहिए क्योंकि तेरे समाज के, तेरे धर्म के भी लोग फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं और सूटकेस का तो इसी रिपोर्ट में मैंने दिखा दिया है। हाँ, हिंदू महिलाएं जो हैं मुसलमान लौंडों को मार मार के सूटकेस में डाल के ले जाती हैं। ठीक है, लेकिन हम तेरे जैसे नहीं हैं और तेरे जैसे संघी सोच के नहीं है भाई कि हम किसी के धर्म को और हिंदुत्व को निशाने पर लाएं। हमने ना कभी ऐसा किया है और अगर कोई मुसलमान ऐसा करता है तो हम उसका समर्थन नहीं करते। हमें मालूम है बहुत जल्द तुम गोडसे की खुलेआम पूजा करने वाले हो, गांधी को खुलकर गालियां देने वाले हो, जो कि तुम देते हो। एक बात याद रखना, आने वाला समय तुम्हें खुद बता देगा। परमात्मा जिसके भी तुम मानने वाले हो वो अगर इंसाफ करने वाला है तो तुम्हारी कहानी ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। दोस्तों, देश में चल क्या रहा है? कातिल के पुजारियों को पूजा जा रहा है। देश में चल क्या रहा है?
बलात्कारियों को पूजा जा रहा है। देश में चल क्या रहा है, राजीव गांधी के हत्यारों को एक तरफ छोड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ महात्मा गांधी के कातिल को पूजा जा रहा है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है और ये शर्मनाक है। मध्य प्रदेश जहां आतंक का गढ़ बना हुआ है, मुसलमानों का कत्लेआम, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, मुसलमानों का घर तोड़ना, दलितों को परेशान करना, ईसाइयों पर हमले होना, ये सब मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक और पूरे अलग अलग देशों में हो रहा है। खास ये मध्य प्रदेश की घटना है। फिर हुई है देखिए गोडसे की पूजा। लोगों ने गोडसे के जय जयकारे लगाए हैं। नाथूराम गोडसे की पुण्यतिथि पर हिंदू महासभा ने पूजा करी है। 15 नवंबर 1949 के दिन गोडसे को अंबाला में फांसी हुई थी। कुत्ते की मौत मरा था, लेकिन आज उसकी नस्ल के लोग जिंदा हैं और बेगैरती का काम लगातार कर रहे हैं। नाथूराम गोडसे अमर रहे। तो दोस्तों ये चल रहा है, ये भारत की सच्चाई है। आज जो हमारे भारत में संघ ने किया है और जो मोदी ने नया इंडिया बनाया है, ये है नया इंडिया। मुसलमान अगर कोई गलती करे तो सीधा इस्लाम पर चले जाओ। अगर हिंदू 72 टुकड़े कर दे अपनी पत्नी के तो उसको पचा जाओ। जय हिंद।